यहाँ पे एक परिवार का लगभग 30-35 साल से शासन है। एक तरह से कह सकते हैं कि पारिवारिक पार्टी का शासन है कि हर चुनाव में लोकसभा में आपकी पार्टी ऐसी रहती है। यस। और जब स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानसभा चुनाव, इसमें आपकी पार्टी डायरेक्ट डाउन हो जाती है। जो यहाँ की गरीब जनता है एजुकेशन के लिए और स्वास्थ्य के लिए आज तक मुंबई पे डिपेंड। आप पे एक गहरा आरोप होता है कि आप विधानसभा और स्थानिक स्वराज्य संस्था में आपके नेता बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं से मैनेज होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार नगर पालिका में भी परिवर्तन है। विजय पाटिल हमारे लिए काम कर रहे हैं। 1200 की लीड किसी की कोई लीड नहीं होती है, मानते हैं? 1200 की लीड वो हमारी चूक थी। नमस्कार, देश प्रबोधन के मंच पे आज हम वसई तालुका के जो बीजेपी के कद्दावर नेता है और महाराष्ट्र युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष है, जो आज 10 या 15 साल से बीजेपी का बड़े जोरों से काम कर रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, कि किस पार्टी का जोर है। नमस्कार अजीत जी। नमस्कार। ये जो देश प्रबोधन है, व्यासपीठ है, जो मंच है, ये जो पॉलिटिकल एजुकेशनल चीज पे डिस्कशन करता है, ना कोई न्यूज चैनल है। आज हम आपको इस जो वसई तालुका पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव का बिगुल बजा है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वसई तालुका की राजकीय परिस्थिति क्या है। देखिए, राजकीय परिस्थिति आप भी अच्छी तरह से आपको पता है यहाँ की। सबसे पहले यहाँ पे एक परिवार का लगभग 30-35 साल से शासन है। एक तरह से कह सकते हैं कि पारिवारिक पार्टी का शासन है और इस बार हमको लग रहा है कि परिवर्तन निश्चित है और खास करके वो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है और हम लोग पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के आमदार को चुन के ला रहे हैं इस बार तीनों सीटों पे। सर, मैं आपको, आप डायरेक्ट मुद्दे पे आए हैं तो मैं भी आपको मुद्दे पे बात करूंगा कि हर चुनाव में लोकसभा में आपकी पार्टी ऐसी रहती है। यस। और जब स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानसभा चुनाव, इसमें आपकी पार्टी डायरेक्ट डाउन हो जाती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे ये कहा जा सकता है कि लोकसभा में बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं वो सही है कि लोकसभा में एक नेशनल फैक्टर काम करता है, जिसमें कि लोगों को ये लगता है कि हमें केंद्र में कैसी सत्ता चाहिए। लेकिन आप देखिए, ग्रेजुअली धीरे धीरे अगले विधानसभा के चुनाव में हमारी, चूंकि महायुति में थी सीट, तो ये सेना को चली गई थी। उस बार भी हमने अच्छा किया था, 1 लाख के ऊपर वोट पाए थे नाला सोपारा विधानसभा से। इस बार आपको बता रहे हैं कि इतने ज्यादा मतदाता हुए हैं, ये 5 साल में इतने मतदाता हुए हैं कि उसमें उनको भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और भारतीय जनता पार्टी के विचार और मोदी के बाद देवेंद्र जी का जो यहाँ का मैकेनिज्म है, देवेंद्र जी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, 2.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी इनमें महायुति की सरकार शिंदे जी रोल कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि वो कितनी योजनाएं चली हैं, तो लोगों को ये लग रहा है कि अभी हमको जो केंद्र में हमने सोचा है वही हम राज्य में भी चाहेंगे कि स्थानिक तो नहीं लेकिन विभाग लेवल पे, विधानसभा लेवल पे हमारा प्रतिनिधि जाए। और हम लोग घूम रहे हैं ना क्षेत्र में, तो ऐसा प्रतिसाद मिल रहा है कि लोग भले से इनके साथ हैं, जो लोग साथ में हैं वो भी वोट देने को बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। लेकिन आप पे एक गहरा आरोप होता है कि आप विधानसभा और स्थानिक स्वराज्य संस्था में आपके नेता बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं से मैनेज होते हैं और उसके वजह से प्रचार छोड़ा जाता है आखिरी समय तक और इस वजह से आपका पराभव, आप हारते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, हर पार्टी हर तरीके से स्ट्रेटजी अपन बनाती है कि हम जो है कौन सा मुद्दा या तो कौन सा हम रिलीज करें जनता में कि जनता के अंदर एक संभ्रम पैदा हो। ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्टी का नेता है भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कभी कभी
उनके लोग बोलते हैं इस बात को कि भाई ये जो है हम मिल के दोनों लड़ रहे हैं चुनाव, ये केवल और केवल न्यूट्रलाइज करने के लिए करते हैं। लेकिन आप देखिए अगली बार 1 लाख के ऊपर हमारी हमको वोट मिला था, मत मिला था, और हम तो बिग मेजोरिटी में थे लोकसभा में। बराबर, आप देख रहे हैं बहुत बड़ा मार्जिन, ह्यूज मार्जिन। बहुजन विकास आघाड़ी फर्स्ट टाइम 3 नंबर पे गई। यस, तो उसका फर्क इस बार है कि लोगों के दिमाग में ये बात है कि अभी तक पहले लोकसभा के चुनाव को और विधानसभा के चुनाव को अलग अलग नजरिए देखा जाता था, लेकिन अभी लोगों के दिमाग में है कि कितने दिन चलेगा एक परिवार का शासन, कितने दिन चलेगा। तो लोगों के दिमाग में है कि अगर जैसे यहाँ पे आप देखिए बेसिक नीड में अगर आप देखेंगे तो शासकीय विद्यालय नहीं है, महाविद्यालय जिसको कहते हैं, जबकि एक नहीं 2 महाविद्यालय की जरूरत है। वसई में भी, विरार में भी और नाला सोपारा में। अगर आप देखेंगे फ्लाईओवर की प्रॉब्लम है, फ्लाईओवर का भी अभी दुबे मैडम बोली है कि एक ही फ्लाईओवर है वसई और जोड़ने के लिए। मेजर प्रॉब्लम इशू है दोनों जगह पे। नाला सोपारा में आप देखेंगे शाम को और सुबह में जिस समय वर्किंग लोग निकलते हैं बाहर, उस समय स्ट्रक होता है, स्ट्रक हो जाता है, आदमी फंसता है 1-1, 1.5, 2-2, 3-3 तास। ठीक है, और इस समस्या के लिए भी सरकार ने, लेकिन वो बोल रहे कि उन्होंने पानी लाया, पानी तो सूर्य का पानी लाया, पानी तो सेंट्रल ने दिया है आपको। पूरे भारत में पानी को आप प्रधानमंत्री नल जल योजना, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की है। उसके तहत के ऊपर इलेक्ट्रिक बस लाए। वे इलेक्ट्रिक बस लाया गया तो महानगर पालिका में आप है तो कौन लाएगा। महानगर पालिका के इलेक्ट्रिक बस से सब समस्याएं समाप्त नहीं हो जाती ना। सबसे बेसिक नीड में आता है कि जो यहाँ की गरीब जनता है एजुकेशन के लिए और स्वास्थ्य के लिए आज तक मुंबई पे डिपेंड है कि नहीं है ना। आप भी आपको अगर जाना है तो खाड़ी उस पार जाना पड़ेगा मेडिकल के लिए, अच्छे मेडिकल के लिए और अच्छे एजुकेशन के लिए भी वहां जाना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी जनसंख्या, शिक्षा कर जानते हैं कितना जाता है यहाँ पे। एजुकेशन टैक्स महानगर पालिका लेती है अप्रॉक्स 160-170 के आसपास है। वो कर किस लिए लिया जा रहा है, कौन से साला आप देखेंगे यहाँ पे कि शासकीय साला पूरे महानगर पालिका जितने महाराष्ट्र में महानगर पालिका, मुंबई, कल्याण, वो तो कर ले रही है ना। सब जगह महाविद्यालय हैं। मुंबई में उन्होंने खुद महाविद्यालय, विवा कॉलेज, विवा इंजीनियरिंग है ना अपना। शासकीय मैं पूछ रहा हूँ, शासकीय महाविद्यालय जो आप 100 से 150 150 करोड़ अप्रॉक्स इसके ऊपर है, मोर देन। मैं कन्फर्म एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है मेरे पास, लेकिन 150 से 200 का जो आंकड़ा है शिक्षा के कर का, वो पैसा कहाँ जा रहा है फिर? वो तो आप ले रहे हो एजुकेशन पे आ जा रहा है ना, नगर पालिका ले रही है। स्वास्थ्य का कर है अलग से, शिक्षा का कर अलग, घर पट्टी जो लोग भर रहे हैं उस पे है दोनों का। तो ये दोनों ये बेसिक नीड में आता है। और जानते हैं संविधान में ये लिखित है, राइटिंग में है कि जो कहीं कहीं रहता है, अगर वो टैक्स पेयर है, चाहे वो घर पट्टी दे रहा है, लाइट का बिल दे रहा है, तो उसको उसकी मूलभूत सुविधाएं देने का उस नगर पालिका को, उस ग्राम पंचायत को, उस महानगर पालिका को देना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों चीजें नहीं है यहाँ। लेकिन आप जो बोल रहे हैं एकदम बराबर है, लेकिन आप 2004 से देखेंगे, 2009 में एक बार उनका लोकसभा में चुनाव वो जीते, उनका खासदार हुआ। लेकिन राम नाईक से लेके, गोविंदा से लेके और गावित जो भी अभी MP हुए, आप देखेंगे कि लोकसभा में लोगों ने उनको चुना है जो महायुति। यस। लेकिन विधानसभा और स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में वो हितेश ठाकुर नामक बहुजन विकास पार्टी को ही वोट दे रहे। तो उनका कहना है कि इस बार भी वही होगा, अगर हम 3 नंबर पे जाए उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। देखिए हर पार्टी का अपना एक मैकेनिज्म होता है और किसी भी तरीके से वो सीट अपना लेके आना चाहती है, रिटेन करना चाहती है। तो उसके तहत जो भी अफवाहें फैलाई जाती हैं, उसको ट्रैकल करना, उसको बीट करना में हमारा काम है। हम जनता के बीच जा रहे हैं, उनके द्वारा फैलाई गई अफवाहों पे हम जनता को उसका सटीक जवाब दे रहे हैं कि इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए। नगर पालिका देखिए इस बार विधानसभा में परिवर्तन होगा और आप मेरे मित्र भी हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार नगर पालिका में भी परिवर्तन हो। उनका तो कहना है कि वसई में हमारी लड़त विजय पाटिल से है और नाला सोपारा में राजन नाईक से है। यहाँ तो यानी वसई विधानसभा में तो हम तो विजय पाटिल से लड़ रहे हैं, ये तो 3 नंबर पे जाएंगे। आपका विजय पाटिल, आपको बता रहा हूँ कि विजय पाटिल जी, ये हमको विजय पाटिल का उनसे हमारी जो फाइट है
ये हमारी फाइट यहाँ के वर्तमान आमदार से डायरेक्ट बीजेपी की फाइट है। विजय पाटिल हमारे लिए काम कर रहे हैं। अगर वो जितना भी जो भी वो काटेंगे वोट, वो उनका वोट काटेंगे तो आपको फायदा होगा, हमको फायदा होगा डेफिनेटली। आप देखिए सबसे मजबूत लड़ाई अगर कहीं है तो वो सही में नाला सोपारा में हमें जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रहा है उसमें से तिरंगी लड़त हो रही है कि महाविकास आघाड़ी तो कहाँ दिख नहीं रही नाला सोपारा में। इधर है, यहाँ है विजय पाटिल, विकास आघाड़ी वहाँ नाला सोपारा भी नहीं है। उनका कहना है कि लोगों का कहना है कि धनंजय गावड़े जो बैट लेके खड़े हैं और क्षितिज ठाकुर और राजन नाइक, इनमें लड़ाई होगी। आपको क्या लगता है? क्षितिज जी में और राजन नाइक जी में दो में ही लड़ाई है वहां पे। और यहाँ के वर्तमान आमदार और स्नेहा दुबे पंडित में लड़ाई है, और लड़ाई एकदम टफ लड़ाई है। और हमारी सीट आ रही है, मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी आप आएंगे, हमको मिठाई भी खिलाएंगे, हम आपको खिलाएंगे। आपको क्या लगता है कि आप चुनाव अगर जीत गए तो आप क्या परिवर्तन करेंगे वसई तालुका में? आपको उम्मीदवार से, आमदार से आप क्या? देखिए, हम लोग एक उस पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और वसई विरार महानगर पालिका में जो भी बेसिक नीड है, जैसे पानी की, अभी भी जो आप बोले, एक मैं उस पे फिर से आना चाहता हूँ। पानी की समस्या बहुत सॉल्व नहीं हुई है। आप वो बोल रहे हैं पानी लाए, वो नहीं लाए। सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है, उनका कहना आ रहा है, तो ये तो 35 साल से हो रहा है ना। फॉरेस्ट का प्रॉब्लम है, हरित लवाद का प्रॉब्लम है। ठीक है, वो जो बोल रहे हैं वो फॉरेस्ट का प्रॉब्लम है। उसकी एनओसी के लिए गवर्नमेंट ने वन विंडो सिस्टम बनाया है कि अगर नल जल योजना कहीं पे भी ऑब्स्टिकल हो रहा है तो उसके लिए जो भी है हमारी तरफ से हमने एक 15 साल से आपका एमपी है, 15 साल से हमारा एमपी है। हम बोल तो रहे, वो उनके द्वारा ब्रिज दिया गया वसई विरार का सबसे बड़ा जो है, अगर आप माइलस्टोन कहेंगे तो ये वसई क्रेक, उस पे ब्रिज जो है आज आवागमन कितना एमपी ने किया। उसके बाद ये जो प्रकल्प है, ये प्रकल्प उन्हीं के द्वारा लाया गया था। ये प्रकल्प जो है सेंट्रल से कौन लाया कि कहाँ पे लगाया जाए ये डैम? हाँ, तो वो मानते हैं कि जब हमारे खासदार थे जो जादव बलिराम जादव, तभी उन्होंने वो बजट में लाए थे और तभी का बजट बहुत बड़ा था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक उनका लोकसभा का उनका सेशन देख लीजिए कि बलिराम यादव जी ने कितनी बार बात की है लोकसभा में, कितने प्रश्न उठाए हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि बलराम यादव जी लाए हैं कि चिंतामणि जी साहब लाए हैं। ओके, बताने की जरूरत नहीं है। आप केवल एक बार उसका सब कुछ मिनट है विधानसभा में और ऑनलाइन भी है, आप देख लीजिए कि यादव साहब ने कितनी बार बात की है उस पर। तो हम आप समारोह के ऊपर जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि तीनों जो बोईसर में आपको क्या लगता है क्या होगा? जहाँ तरे हो गए, जहाँ आपके शिवसेना के जो नेता है एकनाथ शिंदे जी, उनके कैंडिडेट है। देखिए, बोईसर का हम अगली बार लगभग बहुत छोटे मार्जिन से हारे थे। 1200 सीट, 1200 वोट कोई वोट नहीं होता है। तो अजीत जी, आपको बोलना चाहूंगा मैं कि पिछली बार भी जब वहां तरे खड़े थे तो लोकसभा में गावित जी को 60,000 की आगाड़ी थी, सेम कंडीशन। आज भी 60,000 की आगाड़ी, वो तोड़ के राजेश पटेल जी को वहां के लोगों ने 1200 से जिताया था। ये जो आपका जो फ्लक्चुएशन होता है, ये अभी भी हो सकता है। मैंने अभी वही बोला आपको कि हर पार्टी अपने तरीके से चुनाव लड़ती है और उसका एक मकसद होता है एनी हाउ अपनी सीट लाना। उसके लिए क्या करना होता है वो करते हैं, हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। और लेकिन आपको बता रहे हैं कि आप खुद महसूस करते होंगे अविनाश जी की 1200 की लीड किसी की कोई लीड नहीं होती है, मानते हैं? 1200 की लीड वो हमारी चूक थी और इस बार उस चूक को हम लोग फिर से दोहराएंगे नहीं। यहाँ उत्तर भारतीय तीनों विधानसभा में उत्तर भारतीय उम्मीदवार अच्छे खासे हैं बहुत। तो आपको क्या लगता है उत्तर भारतीय पूरे बीजेपी के साथ रहेंगे? देखिए, हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं देख रहे हैं कि देखिए उत्तर भारतीय की बात हो चाहे नॉर्थ इंडिया की पूरी की बात हो या तो स्थानिक लोगों की बात हो, अभी हम जब मटेरियल और साहित्य लेके जाते हैं, जो उनके पास रोड मैप लेके जाते हैं ना, तो चाहे वो स्थानिक हो चाहे उत्तर भारतीय, उसको समझ में आती है बातें कि बात सही कह रहे हैं। ये बात केवल इतना है कि जो हम जो योगी जी बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, देखिए ये आप सही कहेंगे नहीं, ये कहने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये समय की मांग है। योगी जी बोल रहे हैं जो, उस सामूहिकता में अगर आप देखेंगे तो एक रहने की बात कर रहे हैं
कि एक रहिए, बटेंगे और कटेंगे। इतिहास गवा रहा है इसका, ऐसा तो नहीं है कि नहीं। इतिहास अभी रिसेंट का इतिहास 70 साल पहले, 75 साल पहले, 50 साल पहले आप देखिए ना, बटने का मतलब उनका कि एकजुट रहेंगे तो ताकतवर रहेंगे। और आप देखिएगा केवल हमारे पास इतना बेहतरीन रोड मैप है भारतीय जनता पार्टी के पास, और उसको हम लेके जब जाते हैं किसी भी पर्सन के पास, तो उसको लगता है कि नहीं ये लोग जो बोल रहे हैं ये करेंगे, क्योंकि इनके पास एक ब्लूप्रिंट है। आप और किसी से ब्लूप्रिंट ले लीजिए, माँ विकास अघाड़ी से ब्लूप्रिंट ले लीजिए, वो क्या बताएंगे। और हमारे पास ब्लूप्रिंट है, हम बाकायदे अभ्यास करके और उसको कमिटमेंट के रूप में लेके जाते हैं। और उसको हमने उसके लिए टाइमिंग है, 100 डे का एक टाइमिंग दिया गया है, फिर 200 डे का टाइम दिया गया कि इतने दिन में ये प्रकल्प करेंगे, इतने दिन में हम ये काम करके देंगे, इतने महीने में ये काम करके देंगे। सब कुछ का ब्लूप्रिंट बना हुआ है और उससे जनता अच्छा प्रतिसाद दे रही है। और जनता को लग रहा है कि ये लोग हमारा जो भी हमारे समस्याएं हमारी हैं उस पे ये लोग काम कर रहे हैं और काम करेंगे। ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अजीत सिंह जी, जिन्होंने कहा कि तीनों सीट हम बड़ी मात्रा में जीतेंगे, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।